अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जुले मेरे सारे अज़ीज़ स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? मैं सजाद हुसैन एक बार फिर से आप सब की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सब सेहत सलामत होंगे। तो आज हम क्लास 10 की हिस्ट्री को फिर से कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड जो चैप्टर है हमारा क्लास 10 हिस्ट्री का, इस चैप्टर का हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के पार्ट नंबर 1 और 2 में मेंशन डिस्कस किया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। टेक्सचुअल क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द सेपरेट ऑफ प्रिंट कल्चर इन 19th सेंचुरी इंडिया मीन टू। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन कहता है कि जब 19th सेंचुरी में प्रिंट कल्चर मींस प्रिंटिंग सिस्टम जो है फेल गया हिंदुस्तान में, तो उसका मतलब वुमेन के लिए क्या था, ए पार्ट, बी पार्ट द पुअर के लिए क्या था, रिफॉर्मर्स के लिए क्या था। सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, 19th सेंचुरी में हमारे हिंदुस्तान में प्रिंटिंग सिस्टम मीन्स छाप लगाने का जो सिस्टम है या जो मतलब मशीनों का जो प्रिंट सिस्टम है उससे पहले उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। जब 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ तो जो प्रिंटिंग सिस्टम है, जो छाप लगाने का जो मशीनों का जो सिस्टम था, उसकी वजह से औरतों का क्या रवैया रहा है, ठीक है, उस पर हमें थोड़ा लिखना है। औरतें और जो वुमेन सेक्शन था 19th सेंचुरी में इंडिया के, वो लोग प्रिंट सिस्टम को उसका फ़ायदा कैसे उठाते थे, उसका लाभ कैसे उठाते थे, उस प्रिंट सिस्टम को वो यूसेज उसको कैसे करते थे। फिर पुअर के लिए प्रिंट सिस्टम का मतलब क्या था, रिफॉर्मर्स के लिए प्रिंट सिस्टम का मतलब क्या था। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि सारे इंसानों के लिए प्रिंट सिस्टम का मतलब या उसका फ़ायदा सिर्फ एक नहीं होता है, बल्कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन जो है प्रिंट सिस्टम को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे पूछता है कि एक औरत प्रिंटिंग सिस्टम से क्या हासिल करता है, वो किस लिए प्रिंटिंग सिस्टम को यूटिलाइज करता है, या एक पुअर इंसान वो प्रिंटिंग सिस्टम से क्या फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, या एक रिफॉर्मर्स जो समाज को रिफॉर्म करता है, समाज को बिल्ड करता है, बनाता है, इन तीनों के लिए क्वेश्चन पूछता है कि जब 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग सिस्टम सेपरेट हुआ तो औरतों के लिए, गरीबों के लिए और समाज में जो रिफॉर्मर्स हैं, समाज को जो बनाने वाले हैं, जो रिफॉर्मिस्ट जिनको हम कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो समाज की बुराइयों को मिटाकर समाज को एक डेवलप्ड सोसाइटी बनाने की कोशिश करता है, उनको हम कहते हैं रिफॉर्मर्स। ठीक है, तो इन तीनों को हमें अलग अलग मेंशन करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वुमेन के लिए प्रिंटिंग सिस्टम का मायने क्या था। ठीक है, मतलब क्या था। The spread of print culture in 19th century India brought about educational reforms for women. Liberals, husbands and fathers educated their women folk at home or sent them to schools for women. Women who had been restricted to a domestic life for generations now found a new medium of entertainment. तो इंटरटेनमेंट पे रखते हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पे कहता है कि जब 19th सेंचुरी में, जब हिंदुस्तान में वर्ल्ड के दूसरे जगहों की तरह, जब इंडिया में जो हमारा हिंदुस्तान है, देश है, जब इसमें प्रिंट सिस्टम जब शुरू हुआ तो इसकी वजह से एजुकेशनल रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल सीधी सी बात है, अगर आपके पास प्रिंट सिस्टम है, मशीनें हैं, छाप लगा सकते हैं, तो आपके पास किताबें भी हैं, आपके पास पेपर्स हैं, तो आप किताबों के ज़रिए छाप लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब प्रिंटिंग सिस्टम था ही नहीं, तो आप सिर्फ मुंह से बोल सकते हैं या हाथ से लिख सकते हैं। आप हाथ से कितना लिखेंगे, इतने जो बड़े बड़े किताब होता है, उन सारे किताबों को आप हाथ से कैसे लिखेंगे। तो प्रिंट सिस्टम जो है औरतों के लिए 19th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसी प्रिंटिंग सिस्टम की वजह से जब मार्केट में जब किताबें ज़्यादा आ जाते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो लिबरल जो हस्बैंड्स होता है, हमारे हिंदुस्तान के समाज में एक कस्म का बीमारी ये था कि कंजर्वेटिव्स जो पीपल हैं, कंजर्वेटिव में जो पुराने चीज़ों पे ज़्यादा बिलीफ रखते हैं, वो सोचते थे कि औरतों को तालीम देना बिल्कुल फजूल है, इनको तालीम दे के क्या करना है, ये बकवास है, सब कुछ गलत है, ये मजहब के ख़िलाफ़ हैं, ये हमारे संस्कार के ख़िलाफ़ हैं, औरतों
औरतों को जब तालीम देंगे तो वो बेहया हो जाएंगे, वो इंग्लिश है जो मतलब मॉडर्न स्टाइल बन जाएंगे, फिर वो हमारे ट्रेडिशन को मज़हब को भूल जाएंगे। तो कंजर्वेटिव टाइप के जो पीपल्स थे वो सोचते थे कि औरतों को तालीम बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब तालीम देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तालीम की वजह से ये हमारे मज़हब को भूल जाएंगे और ये हमारे समाज के ट्रेडिशंस और सोसाइटी के जो रूल्स है उन सारे चीज़ों को भूल जाएंगे। तो लेकिन 19वीं सेंचुरी में कुछ लोग ऐसे थे जिनकी वजह से एजुकेशनल रिफॉर्म्स औरतों को भी काफ़ी तालीम हासिल करने का मौका मिला। जैसे कि कुछ घर में अपने अपने घरों में, कुछ घर में, समाज में तो काफ़ी बैंड था कि औरतों को एजुकेशन ना दिया जाए इंडिया में, ठीक है। तो कुछ जो लिबरल हस्बैंड्स था, लिबरल इसको कहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फ्री माइंडेड होते हैं, ठीक है, जो कोई ज़्यादा पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, वो सोचते थे कि जो लिबरल हस्बैंड्स हैं, औरतों के जो मतलब हस्बैंड्स हैं और उनके जो फादर्स हैं जो मेल हैं, वो सोचते थे कि जिस तरीके से मर्दें या जो मैन होता है वो तालीम हासिल करता है, उसी तरीके से शोल्डर टू शोल्डर वुमेन हैव ऑलरेडी आल्सो द राइट टू एजुकेशन, औरतों को भी तालीम हमें देना चाहिए। इसलिए वो घर से बाहर कहीं और औरतों को अपने या बीवी को या अपने बेटी को या अपने रिश्तेदार औरत को या अपनी बेटी बच्चियों को वो घर से बाहर तालीम के लिए तो भेज नहीं सकते, क्योंकि औरतों की तालीम के ऊपर सोसाइटी में बैन था इंडिया में, ठीक है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ सोशल सुपरस्टिशियस एंड सो मेनी ट्रेडिशनल बैरियर्स। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, जो लिबरल, जो फ्री माइंडेड था, जो अच्छा खासा साफ नियत रखता था, वो सोचता था कि औरतों को तालीम देना अच्छी चीज़ है, चलो ठीक है। तो इसलिए लिबरल हस्बैंड्स और फादर्स ने अपने घर में औरतों को तालीम देना शुरू किया, और कुछ लोगों ने औरतों को या लड़कियों को स्कूल पे भेजना शुरू किया, ठीक है। और आज तक क्या होता था, औरतों को सिर्फ घर में बांध के रखते थे, ठीक है। बांध के रखने का मतलब सिर्फ घर का काम करना है, ये झाड़ू लगाएंगे, बर्तन साफ करेंगे, कपड़े धोएंगे, घर में खाना पकाएंगे, बस बच्चों को पालना है, पोसना है, उसको बड़ा करना है, औरतों का सिर्फ काम यही है। तो इंडिया में औरतों का जो काम था, औरतों का जो रोल था, वो रिस्ट्रिक्टेड रखा था। रिस्ट्रिक्टेड हियर मीन्स डियर स्टूडेंट्स की औरतों की काम को पाबंदी रखा था कि भाई तुम लड़की हो तो ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, घूम नहीं सकते, भाई घर में रहो, ठीक है, यहाँ पे बैठो आराम से, संस्कार का ध्यान रखना, मज़हब का ध्यान रखना, सोसाइटी का ध्यान रखना, हमारा ख़ानदान का सर को ज़्यादा नीचे नहीं होने देना, तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करने, तुम्हें अपने घर का ध्यान रखना है, हमारे लिए खाना बनाना है, भेड़ बकरियों को देखना है, बर्तन मांजना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करना है। तो औरतों का जो वो था वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट रखा था। तो क्या किया, अब औरतों को भी एजुकेशन का एंटरटेनमेंट जो है धीरे धीरे मिल रहा था। दे आल्सो बिगेन टू राइट आर्टिकल फॉर जर्नल्स इन फेवर ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड लिटरेसी। सम इवन रोट बुक्स। राज सुंदर देवी autobiography Amar Jiban was the first full-length autobiography published in 1876. Conservatives believed that education and reading would make women widows or corrupt them. Many women learned to read and write in secret in such traditionalist environments. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप सिंपल सी बात है, कुछ औरतों ने तालीम इतना हासिल किया, इतना ज़्यादा हासिल किया क्योंकि उनके घर में जो मर्दे था, जो मेल था, वो बहुत ज़्यादा लिबरल था, ठीक है। इसकी वजह से औरतें जो है तालीम हासिल करने से वो मतलब कोई कसर उनको बाकी नहीं रखता था कि ताकि औरतों को सारे वो एजुकेशनल चीज़ें प्रोवाइड करता था वो जो मेल्स जो काफ़ी लिबरल माइंडेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ कहते हैं कि जब औरतें ज़्यादा तालीम में आगे गया तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे औरतों ने जर्नल्स, अखबार, आर्टिकल्स और बहुत सारे प्रेस नोट्स या कुछ और चीज़ें जो अखबारों में जो पत्रकार जो अलग अलग जर्नलिस्ट होते हैं उन सारे चीज़ों में अपने बारे में और तालीम की इम्पोर्टेंस के बारे में औरतों ने लिखना शुरू किया। कुछ औरतों ने तो इतना ज़्यादा लिखा कि इतना ज़्यादा पढ़ा कि अपने बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखा। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं कि जो अपने बारे में खुद अपना बायोग्राफी लिखता है, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी। कुछ औरतों ने ऑटोबायोग्राफी लिखा, जैसे कि एक यहाँ पे एक लेडी हैं जो बहादुर लेडी हैं, राज सुंदरी देवी, ठीक है, उसने ऑटोबायोग्राफी लिखा अमर जीबान, ठीक है। ये अमर जीबान ऑटोबायोग्राफी का नाम था, लिखने वाला राज सुंदरी देवी था। ये फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी था जो पब्लिश हुआ 1876 में, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड ये था लिबरल्स का काम, जो जिनके घर में मर्दें काफ़ी फ्री माइंडेड था, तो वो औरतों को तालीम देने से वो मतलब ज़्यादा
उसको मना नहीं करता था, तालीम देना ही चाहिए, ठीक है। औरतों की तालीम के सपोर्ट में था, बिकॉज दोज पीपल्स वेर द लिबरल पीपल्स, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे औरतें काफ़ी फॉरवर्ड गए और जर्नल और ऑटोबायोग्राफी भी लिखने लगे, क्योंकि इससे पहले की समाज में बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान की औरतें बिल्कुल भी अनपढ़ था। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैंने यहाँ पे बताया कि और एक बीमारी भी था, कंजर्वेटिविज़म, ठीक है, जिसके बारे में स्टूडेंट्स आपने सुना भी होगा। या कंजर्वेटिव्स, जो लिबरल हैं उसको हम फ्री माइंड कहते हैं, उसका ठीक अपोजिट है कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव्स क्या है? जो ट्रेडिशनलिस्ट, पुराने चीज़ों पे बिलीव रखता है। तो कंजर्वेटिव सोचता था कि भाई साहब औरतों को तालीम नहीं देना चाहिए, ठीक है। जब औरतों को तालीम दोगे तो उस औरत से या उस लड़की से जिसने तालीम पढ़ा है उसको हम गैर संस्कारी, मतलब समाज में जिसका कोई इज्जत नहीं है, वो विडो जैसा है, ठीक है, उससे कोई शादी नहीं करेगा, ठीक है। तो वो करप्ट हो जाएंगे, वो बिगाड़ जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए वो सोचता था कि ये औरतों को तालीम बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकटली कहना चाहता हूँ कि जो प्रिंट सिस्टम है उसकी वजह से औरतों का रोल क्या रहा, उस पर क्या असर पड़ा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ठीक आपको क्लियरली बताया। उस टाइम पे दो टाइप के सोसाइटी में लोग थे, एक लिबरल्स था, दूसरा कंजर्वेटिव्स था। लिबरल्स अपने औरतों को और बच्चियों को तालीम पढ़ाता था, जिसकी वजह से वो औरतें काफ़ी आगे चला गया। ऑन द अदर हैंड जो कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ था, जो कंजर्वेटिव सेक्शंस था हमारे इंडिया में, जो पुराने चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव रखता था, उन लोगों ने अब भी औरतों को तालीम देना ठीक नहीं समझा। दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रिंट कल्चर एंड द वुमेन सोसाइटी इन इंडिया। इसके बाद प्रिंट कल्चर और पुअर का क्या रिलेशन रहा है? दे बेनिफिटेड फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लो प्राइस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कहता है कि प्रिंट कल्चर और पुअर का क्या रोल रहा है, गरीबों को प्रिंट कल्चर की वजह से क्या फ़ायदा मिला। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द सेपरेट ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लो प्राइस बुक्स एंड पब्लिक लाइब्रेरीज. Enlightening essays were written against caste discrimination and its inherent injustices. These were read by people across the country on the encouragement and support of social reformers who work at factory workers, set up libraries and self-education, and some of them even published their own works. For example, Kashi Baba and his छोटे और बड़े का सवाल, छोटे और बड़े सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि जो पुअर पीपल्स था इंडिया की, जिस तरीके से औरतों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उसी तरीके से पुअर पीपल्स को भी प्रिंट कल्चर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रिंट कल्चर की वजह से जब इससे पहले जब छाप नहीं लगाते थे, कोई भी प्रिंटिंग सिस्टम नहीं था, तो उससे पहले किताबें हाथ से लिखता था। तो हाथ से लिखने वाली किताबों में ज़्यादा मेहनत जाता था, जिसकी वजह से वो किताबें मार्केट में महंगा बेचता था, जो एक गरीब इंसान जो है इफ़र्ट नहीं कर सकते, वो उसको ख़रीद नहीं सकते थे। लेकिन अब प्रिंट सिस्टम जब आ गया 19वीं सेंचुरी में, तो इंडिया के जो पुअर पीपल्स था, प्रिंट सिस्टम के बाद वो किताबों को सस्ते दामों में ख़रीदने लगे। मीन्स जब प्रिंटिंग सिस्टम था, बहुत ज़्यादा छाप लगाने लगा, तो मार्केट में किताबें, हर किस्म की किताबें सस्ता और महंगा दोनों दस्तयाब होने लगा, जिसकी वजह से गरीबों को भी ये फ़ायदा हुआ कि वो बेचारा गरीब जो है 10, 15, 20 रुपये, 50 रुपये दे के या 2-5 रुपये दे के भी एक किताब या एक अखबार वो ख़रीद सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंट सिस्टम का जो फ़ायदा गरीबों को ये हुआ कि वो सस्ते दामों में, ठीक है, तो जब प्रिंटिंग सिस्टम आया तो वो सस्ते दामों में किताब, अखबार और जर्नल, मैगजीन्स वो ख़रीद के पढ़ सकता था, ठीक है। तो ये पढ़ के क्या होता था, इन किताबों में और इन अखबारों में, जर्नल्स में ये लिखा था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ लिखा था, ठीक है। समाज में ज़ात पात के ऊपर या गरीब अमीर के ऊपर जो जुल्म होता है, वो सारी चीज़ें इन अखबारों में और इन किताबों में लिख के होता था। जो ये बेचारे जो पुअर सेक्शन से, वो भी इन चीज़ों को पढ़ कर वो इन चीज़ों से आशिना होता था और इन चीज़ों के बारे में वो रोशनास हो जाता था कि हमारे समाज में गरीब और अमीर के बीच में, या अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में, शूद्रास और ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, इस तरीके से किसी भी टाइप का हमें जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन सारे डिस्क्रिमिनेशन को हमें समाज से एलिमिनेट करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए और एक अच्छी ज़िंदगी बसर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज गरीबों को भी मिला, कहाँ से? ड्यू टू बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग सिस्टम, क्योंकि सस्ते दामों में किताबें मार्केट में अवेलेबल था। तो इन चीज़ों की वजह से बहुत सारे फैक्ट्रीज जो वर्कर्स था वो काफ़ी इनकरेज हो गए। इन लोगों ने सोचा कि चलो भाई अब
पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ इन चीज़ों के इनक्रोचमेंट में आकर कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, और जो फैक्ट्री वर्कर्स था उनके लिए, जो फैक्ट्री में काम करते थे उनके लिए काम के साथ साथ एक लाइब्रेरी भी खोला गया, ठीक है, ताकि वो काम ख़त्म करने के बाद या शाम को या सुबह या रात को या काम के वक्त भी अगर उसको जब फ्री टाइम मिलता है तो वो लाइब्रेरी में जाकर वो गरीब इंसान मुफ्त में उन किताबों को पढ़ सकता है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता है। इनमें से कुछ पुअर पीपल्स फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे थे जिसका नाम था काशी बाबा। इसने अपना एक ये नोट भी लिखा या एक पब्लिश्ड वर्क भी लिखा, जो एक जिसका टाइटल था छोटे और बड़ा सवाल, ठीक है, बड़े सवाल, ठीक है, मीन्स छोटे और बड़े सवाल में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वो मेंशन करता था जो इंडिया के समाज में उस टाइम पे होता था, ठीक है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कहता हूँ आपको कि पुअर पीपल्स पे जो है प्रिंटिंग सिस्टम का क्या असर पड़ा। तो सीधी सी बात है कि जब मार्केट में प्रिंटिंग सिस्टम आया तो किताबें सस्ते दामों पे अवेलेबल था, जिसकी वजह से कोई भी इंसान किताबों को ख़रीद सकता था, और काफ़ी पब्लिक लाइब्रेरीज जो सोशल रिफॉर्मर्स ने खोला गया, इनका फ़ायदा भी प्रिंटिंग सिस्टम में किसको हुआ, गरीबों को हुआ, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें। इसके बाद रिफॉर्मर्स, ठीक है। अब प्रिंटिंग सिस्टम का रिफॉर्मर्स पे क्या असर पड़ा, रिफॉर्मर्स ने प्रिंटिंग सिस्टम पे क्या उसका फ़ायदा उठाया, लाभ उठाया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आप रिफॉर्मर का मतलब ये समझ लीजिए रिफॉर्मर्स, ठीक है। रिफॉर्मर्स वो सारे लोग थे जो समाज में कुछ चेंजिंग लाना चाहता था। रिफॉर्मर्स जो है रिफॉर्म से निकला गया है। री मीन्स दोबारा, फॉर्म मीन्स बनाना, ठीक है। जो दोबारा बनाता है उसको हम रिफॉर्मर कहते हैं, ठीक है। री मीन्स दोबारा, फॉर्म मीन्स बनाना। जो दोबारा बनाता है उसको हम रिफॉर्मर कहते हैं या रिफॉर्मिस्ट कहते हैं, रिफॉर्मर्स। तो रिफॉर्मर्स के लिए जो समाज में सुधार लाना चाहता था, जो समाज से बुराइयों को हटा के अच्छाइयों को मेंटेन करना चाहता था, उनके लिए प्रिंटिंग सिस्टम का फ़ायदा क्या था, नुकसान क्या था। प्रिंट कल्चर पॉपुलैरिटी वाज एन एडवांटेज फॉर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स, फॉर दे could now separate their opinion through newspaper and books across the masses. These ideas could then be debated upon by different groups of people. Reformist ideas were put forward in the local everyday languages of the common people so as to create a wider platform for the same. सिंपल सी बात है, जो रिफॉर्मर्स था उनके लिए प्रिंटिंग सिस्टम का फ़ायदा ये हुआ कि आज से पहले जब प्रिंटिंग सिस्टम नहीं था तो रिफॉर्मर्स जो है वो दो टाइप के होते थे आमतौर पर इंडिया में। एक तो वो सोशल रिफॉर्मर्स होते थे, दूसरा वो रिलीजियस रिफॉर्मर्स होते थे। सोशल रिफॉर्मर्स हम उनको कहते हैं जो समाज में सुधार लाने की कोशिश करता है, समाज में बुराइयों को हटाने की, जैसे कि फॉर एग्जांपल औरतों को तालीम नहीं देना, ये एक बुराई है, इसको हटा के रिफॉर्मर्स क्या कहते थे, भाई औरतों को तालीम दे दो, क्योंकि बिकॉज द मेन वर्क ऑफ रिफॉर्मर वाज दैट टू इम्प्रूव द activities of society or to make activate the people of society in every field, ठीक है। और इनकी दिमाग से ये पुराने सोच को निकाल देना, रिफॉर्मर का काम ही यही है कि मजहबी तौर पर उनको समझाना कि मजहब इतना तंग नहीं है कि आप छोटे और बड़े को डिस्क्रिमिनेट करते हो, शूद्राज और दलित को अलग करते हो, ठीक है, ब्राह्मण और दलित को ये करते हो, डिस्क्रिमिनेशन करते हो ज़ात पात के नाम पे, ठीक है। ऐसा कोई भी मज़हब नहीं है, सारे मज़हब जो है वो पीसफुल और ह्यूमैनिटी को साथ देने के लिए बताता है। तो सिंपल सी बात है कि कहने का मतलब ये है कि सोशल और जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स था इनके लिए प्रिंट सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि आज तक ये जो सोशल रिफॉर्मर्स और रिलीजियस रिफॉर्मर्स था वो अपने आइडियाज़ को बातों के ज़रिए, ज़बान के ज़रिए लोगों तक पहुंचाता था, लेकिन आज के बाद वो इन आइडियाज़ को किताबों में लिख कर, अखबारों में लिख कर, जर्नल्स और मैगजीन्स में लिख कर वो लोगों तक पहुंचा सकता था। दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्रिंट सिस्टम, एंड प्रिंट सिस्टम हेल्पेड टू मच फॉर द रिफॉर्मर्स टू रिफॉर्म द सोसाइटी इन सोशल एंड रिलीजियस फील्ड्स, ठीक है। तो वो समाज को सुधारने के लिए चलो अच्छे काम कर रहे थे वो माशाल्लाह। तो समाज को सुधारने के लिए क्या हुआ, इनका जो प्रिंटिंग सिस्टम था वो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद फ़ायदेमंद हुआ। तो प्रिंट सिस्टम की वजह से ये न सिर्फ एक लैंग्वेज में बल्कि हर कस्म के लोकल लैंग्वेज में लोगों को वो ये लिख के, समझा के, बुझा के, ठीक है, मज़हब के बारे में, सोसाइटी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, बाकी सारी पॉलिटिक्स और सारी चीज़ों के बारे में, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में समझा बुझा के वो किताबों में लिख कर अनपढ़ एक इंसान भी पढ़ सकता है, क्योंकि एक अपनी रीजनल
या अपना लोकल लैंग्वेज में हर कस्म की ज़बान में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, उर्दू में, मराठी में, गुजराती में, हर कस्म की ज़बान में लिख कर इन रिफॉर्मर्स ने लोगों को किताबें और अखबारें पहुंचाने की कोशिश किया, ताकि लोग जो है ये सारी चीज़ें पढ़ कर अपनी इस जाहिलाना ज़िंदगी से निकाल कर एक बेहतरीन ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस, ठीक है। डिस्कस मीन्स लॉन्ग जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हमने ये 3 पॉइंट्स आपको बताया कि उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ doubt with this lecture, you can comment in the comment section, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड खुदा हाफिज़।